सो क्या दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से रिज्यूम बनाना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कैसे बना सकते हो वही आज मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों अभी के टाइम में रिज्यूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो फिर भी, या दोस्तों अगर आप लोग आम नागरिक हो फिर भी, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में रिज्यूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लोग जॉब ढूंढोगे फिर भी, या दोस्तों अगर कोई भी पर्सनल काम के लिए भी आपको रिज्यूम कहीं ना कहीं मांग कर देता है, ठीक है। रिज्यूम का मतलब है दोस्तों कि आपका जो मतलब कि पर्सनल डिटेल्स वहां पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर डाला रहता है, ठीक है। तो आप कैसे रिज्यूम बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, वो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। दोस्तों रिज्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन उसको दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च के बाद आपको टाइप करना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है रिज्यूम पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर देख भी रहे हो, आपको यहाँ पे यही टाइप करना है रिज्यूम पीडीएफ एंड यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन पर, यही पर आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप रिज्यूम क्रिएट करना चाहो तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं एप्लीकेशन से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप वेबसाइट से करोगे ना तो वहाँ पे होता क्या है कि आप स्टार्टिंग से पूरा रिज्यूम क्रिएट कर लोगे, लेकिन जब डाउनलोड करने की बारी आती है ना तो वहाँ पे आपको पैसा मांगता है, ठीक है। वहाँ पर आपको पैसा को पे करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बनाओगे तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कोर्स बना लोगे, ठीक है। आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं ऊपर में रिज्यूम पीडीएफ, तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, ओपन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे ओपन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के जो पेज होते हैं वो खुलकर आ जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप रिज्यूम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर डाटा को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑफलाइन करके दिखाता हूँ। आप दोनों में से कोनो भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको यहाँ पर डाटा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर एकदम फ्री, आपको एक भी डाटा भी नहीं लगेगा। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो प्लस का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा कि इंटर प्रोफाइल नेम, यानी कि दोस्तों आप जिस नेम से मतलब कि जिस नेम से रिज्यूम क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके लिए एक प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है। या तो आप अपने नाम से बना लीजिए, या दोस्तों अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो कि रिज्यूम, ठीक है। यहाँ पर रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया हूँ, आप चाहे तो अपना नाम लिख लीजिए या आप डायरेक्ट रिज्यूम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप यहाँ पर रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो एडिट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको सिंपली से एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बेसिक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट है, एजुकेशन है, एडिशनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक एक करके आप लोग को मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे बेसिक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके के जो पेज होते हैं वो खुलकर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल अपलोड में यानी कि इमेज मांगेगा, ठीक है, फोटो मांगेगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली से अपलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे ही अपलोड पर क्लिक करोगे तो जो आपका गैलरी होते हैं वो गैलरी खुलकर आ जाते हैं। तो आप यहाँ से जो भी फोटो चाहे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं फोटो लेता हूँ एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो आपका फोटो होगा वो यहाँ पर मतलब कि सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका दोस्तों अब यहाँ पर नेम आता है, ठीक है। आप यहाँ पर नेम आपका जो भी नेम से जिस भी नेम से क्रिएट करना चाहते हो मतलब कि रिज्यूम, वो नेम डाल दोगे एंड यहाँ पर फोन नंबर डाल दोगे एंड यहाँ पर जो ईमेल आईडी होते हैं वो ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिज्यूम हेडलाइन, ठीक है। आप यहाँ पर रिज्यूम जो क्रिएट कर रहे हो या बना रहे हो वो किस लिए बना रहे हो, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर अपना जो मतलब जो डिटेल्स होते हैं वो हेडलाइन में आपको लिखना है किस लिए बना रहे हो। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पर्सनल डिटेल्स फॉर जॉब, या दोस्तों आप लिख सकते हो पर्सनल डिटेल्स फॉर वर्क या पर्सनल डिटेल्स फॉर, या मतलब कुछ भी आप यहाँ पर जिसके लिए भी आप रिज्यूम बनाना चाहो वो आप नाम लिख लोगे, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एंड उसके दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ भी PREATION, ठीक है, पर्सनल कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे आप लोग करना क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर पर्सनल बेसिक प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है आप सारा चीज़ भर देते हो, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसका दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे बैक आओगे उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर आता है कि अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर सिंपली से ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोग घबराना नहीं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर देखो ये एप्लीकेशन खुद से आपको सजेस्ट
सजेस्ट करता है कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो नीचे में देखो आपको प्लस का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। या मैं जैसे कि यहाँ पर मैं 3rd नंबर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी कुछ इस तरीके से इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो ये जो आपका डाटा है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, स्किल्स, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हो स्किल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो उसके दोस्तों यहाँ पर फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि आपके पास क्या क्या स्किल है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी जॉब लेना चाह रहे हो या कोई वर्क करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपके पास क्या स्किल है, कोई प्रोडक्ट का, या दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी कस्टमर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसका उसके साथ आपका क्या रिलेशन हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पर स्किल में आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास क्या क्या स्किल है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसको दोस्तों अब यहाँ पर आती है कि एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस में यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं, देखिए अभी तो बहुत सारे लोग जब काम करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो न्यू एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस रहता नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। आपको यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयर लिख लेना है। एंड दोस्तों जैसे आप यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय लिख लेते हैं, देन उसका दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में लिखना है कि अगर मान लीजिए अगर आप न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, या एक्सपीरियंस है, तो अगर मान लो कि आप अपने न्यू एम्प्लॉय के थ्रू आप कस्टमर से या किसी से भी आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने मतलब अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसको दोस्तों अब यहाँ पर फ्रॉम डेट आता है, तो आप यहाँ पर कोई भी एक डेट दे दोगे, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो 23 देख देते हैं, ठीक है। 23/2024 कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पर आपको टू डेट में आपको लिख देना है करेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर करेंट डाल देना है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको डाल देना है कि मान लो कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आप न्यू एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो नए नए या कस्टमर आएंगे या कोई भी रहेगा कोई भी जॉब में या वर्क में, तो आप उसके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है। वो अगर मान लो कोई सामान लेना है तो उसके आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आप उसको कैसे समझा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख लोगे, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ताकि आप लोग को मैं यहाँ पर जब दिखाऊंगा ना रिव्यू में तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कर लेते हो उसके दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे सेव पर क्लिक करें तो उसका दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट पर नहीं लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट बनाए हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एजुकेशन में आता है, तो एजुकेशन में दोस्तों आप यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन आपका जितना भी डिटेल्स होता है, जितना भी आप कोर्स किए डिग्री है आपके पास, वो एक एक करके आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चाहे तो 10th लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से 10th करके आपको लिख देना है। एंड यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशनल बोर्ड पटना, ठीक है। आपको इस तरीके से मतलब कि आप जो मतलब एग्जाम दिए हो 10th में या 12th में, वो किस बोर्ड से दिए हो, कितना आया है, ये आपको डिग्री के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अपना डाल देना है। एंड यहाँ पर कंप्लीट जो ईयर होता है वो डाल देना है, ठीक है। तो आपका जो होगा ना, मतलब कि आप 10th किए होंगे, 12th किए होंगे, या ग्रेजुएशन होगा, या आपके पास जो भी डिग्री होगा, ITI होगा या KYP कोर्स का होगा, जो भी होगा आपको एक एक करके यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट लाइक मैं एक एक करके डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे सेव पर क्लिक करूँगा तो फिर से डाटा है वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आता है एडिशनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है, आप जहाँ रहते हो वो आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज में आपको डाल देना है, तो ठीक है। तो आप जो लैंग्वेज जानते हो वो लैंग्वेज आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे हिंदी इंग्लिश में कर देता हूँ। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो, मैं एक एक करके मैं दिखा रहा था जाकि ज़्यादा टाइम भी आप लोग का वेस्ट ना हो, ठीक है। और यहाँ पर नेशनलिटी में आपको जो आप जिस भी देश से यानी कि जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो आपको डालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ तो इंडियन कर दिया हूँ। और रिलीजन में आप जिसमें आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं हिंदू कर लेता हूँ, आपका जो भी होगा मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पर जेंडर में आती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जेंडर में, तो आपको यहाँ पर मेल है तो मेल डाल देना, या फीमेल है तो फीमेल डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर देख सकते हो रिलीजन भी यहाँ पर लिखा चुका है, यहाँ पर नेशनलिटी भी हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस कर देना। जैसे यहाँ पर मान लो कि जैसे एक सेकेंड में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से VILL, ठीक है। कुछ इस तरीके से करके आपको यहाँ पर जो भी होगा वो आपको डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे ही डाल दोगे
वो आपका जो एड्रेस होगा वो आपके मतलब कि रिज्यूम में ऐड हो जाएँगे। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसका दोस्तों ये एडिशनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपका डल जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन एंड साइन, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि आप डिक्लेरेशन में आप क्या डालोगे तो उसके लिए दोस्तों भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है? तो इस पे आपको क्लिक करना है और इस तीनों में से आपको कोई भी एक डाल देना है। जैसे यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अगर मान लो कि ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ या जितना भी मैं डिग्री के बारे में बताया हूँ, क्या ये सही है या नहीं मतलब सही नहीं है, ठीक है? अगर गलत होगा तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसमें लिखा रहता है, ठीक है? तो इसमें से कोई भी आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसमें दोस्तों अगर आपका कोई भी सिग्नेचर हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर आप उसको फ़ोटो मतलब रखे हुए क्लिक करके, तो आप यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके आप उस फ़ोटो को सेलेक्ट भी कर सकते हो। या दोस्तों अगर मान लो आप मतलब साइन करना चाहते हो यहाँ पर करंट में, तो यहाँ पर आपको साइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी अकॉर्डिंग आपका जो भी साइन हो रहा होगा, वो साइन करना है। अगर मान लो गड़बड़ हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना है और जो भी आपका साइन वगैरह होगा, वो आपको साइन करना है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने साइन कर लिया हूँ, आपको भी कुछ इस तरीके से साइन करना है अगर करंट में करना चाहो तो, ठीक है? या अगर आप अपलोड में करना चाहो, अगर फ़ोटो रखे हुए हैं तो आप यहाँ पर अपलोड पर कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा रिज्यूम है वो क्रिएट होकर मतलब एकदम पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये जो रिज्यूम है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ऊपर साइड में आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है? और 9, 10 यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये 10 तरीके से बना कर दिया, यानी कि 10 स्टाइल में आपको जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो बना कर दिए। जैसे दोस्तों मैं आप लोग को एक-एक करके मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट आपका रिज्यूम बन के आया कि आपका सारा डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपका स्टाइल में रहेगा, कुछ इस लुक में और यहाँ पर देखो कुछ इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है? मैं एक-एक करके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो, एक-एक करके आप देखोगे ना तो सब में आपका जो स्टाइल होगा, लुक होगा वो अलग-अलग होगा, ठीक है? तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगेगा ना, तो वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? डाउनलोड करने के लिए सिंपली से करना क्या होगा, या तो आप चाहे तो पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हो या आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, तो जो आपका ये रिज्यूम है, वो फाइनली रूप से आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएँगे या दोस्तों आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएँगे। आप उसको आप कहीं से भी निकलवा सकते हो और उस रिज्यूम को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।